हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इस टॉपिक में आपका स्वागत है सभी का। और ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो इस तरीके का टॉपिक है, छोटा है लेकिन अच्छा है। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, और इस कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी और नंबर में कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में किस तरीके का कन्फ्यूजन और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में किस तरीके का कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग इसको सही तरह से समझिए और आज एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर के बारे में जिस तरीके से हम बताते हैं नंबर आखिर होता क्या है। तो नंबर देखो 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, बहुत सारे, कुछ, है ना। तो यहां पर ये सारे नंबर होते हैं, नंबर होते हैं ना। मैंने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट, है ना, 1 2 3, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, डबल, ट्रिपल। तो इस तरीके से ये सारे नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ये नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को हमेशा एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है। तो इसके बाद हमेशा मुझे क्या चाहिए? नाउन चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी अगर कोई एडजेक्टिव आया है, क्या आया है? एडजेक्टिव, तो उसको अपने साथ क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अपने साथ नाउन चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है? नाउन की विशेषता बताता है। तो इसलिए एडजेक्टिव के बाद मुझे क्या चाहिए? नाउन। अब ये नाउन कैसा भी हो सकता है। अब ये नाउन जो है वो कैसा भी हो सकता है, चाहे आपका क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, नंबर हो सकता है ना। तो आपका एडजेक्टिव कोई सा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो देखिए, जो नंबर है ना, ये जो नंबर एडजेक्टिव होगा, अगर इसके बाद ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव दे रखा है तो इसके बाद आने वाला नंबर जो है ना वो काउंटेबल होगा। वो क्या होगा? काउंटेबल होगा। नंबर और क्वांटिटी में यही अंतर है। अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो इसके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा उसके बाद काउंटेबल नाउन चाहिए। क्या चाहिए? काउंटेबल नाउन चाहिए, है ना, क्योंकि ये काउंट करता है किसी चीज़ को। और अगर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता तो उसके बाद कोई काउंटेबल नाउन नहीं चाहिए, वो अनकाउंटेबल नाउन होता, है ना। तो यहाँ पर लिखो, समझ लो थोड़ा सा। अगर मैं आपसे ये कहूँ ही हैज़ सम वाटर, ही हैज़ सम वाटर। अब देखिए यहाँ पर वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर जो सम है वो एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है। तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, नंबर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँ ही हैज़ सम पेन्स, अब देखिए पेन क्या है? यहाँ पर सिंगुलर, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या आ रहा है? सम आ रहा है। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और यहां पर ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऑफ क्वांटिटी। तो आप लोगों को हमेशा इस तरीके से याद रखना चाहिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कब होगी? किसी भी एडजेक्टिव के बाद अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगी। और अगर मैं आप किसी के एडजेक्टिव के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो वो क्या होगा? वो हमारा होगा नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है दैट इज यूज्ड, जो यूज किया जाता है दिखाने के लिए नंबर ऑफ द नाउन। नाउन के नंबर को दिखाने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वही मेरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो नंबर ऑफ द नाउन। नाउन के नंबर को जो दिखाता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। देखिए, सेंटेंस के माध्यम से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं ही हैज 4 बुक्स, अब देखो यहां पर बुक्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन। बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी बुक को हम गिन सकते हैं।
जब गिन सकते हैं तो उसके लिए कितनी बुक हैं? 4 बुक हैं। कितनी है? 4 बुक। तो 4 नंबर है कोई, तो यहाँ पर इसलिए ये 4 इस नाउन को दिखा रहा है, इसलिए एडजेक्टिव होगा। और कौन सा हो जा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। कौन सा होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए, राहुल वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस बैच। राहुल इस बैच का पहला विद्यार्थी है। राहुल इज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस बैच। तो इस बैच का राहुल फर्स्ट है, सबसे पहला। तो यहां पर स्टूडेंट एक नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और नाउन को कौन सा बता रहा है भाई? स्टूडेंट है, तो वो कौन सा? फर्स्ट है। तो यहां पर ये फर्स्ट एडजेक्टिव है क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और दिखा रहा है ये पहला, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है फर्स्ट। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है ऑफ दिस बैच। तो देखिए ये बैच मेरा एक नाउन है और दिस भी एक मेरा एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव इस नाउन को बता रहा है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा शी गॉट द सेकंड पोजीशन इन द क्लास। उसने क्लास में सेकंड स्थान पाया, सेकंड पोजीशन उसने ली। तो यहां पर देखिए पोजीशन मेरा एक क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और कौन सी पोजीशन? सेकंड पोजीशन। तो ये मेरा एडजेक्टिव है और यहां पर नंबर को दिखा रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स आया। अब यहां पर फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और यहां पर अ लॉट ऑफ का मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, लेकिन पता नहीं कितने ज्यादा। तो ये इंडेफिनिट है। क्या है मेरा? इंडेफिनिट है। क्योंकि डेफिनिट होता तो बता देता 2 3 4 5 6, इसलिए ये इंडेफिनिट है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है और कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे बात कहूं आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ट्वाइस। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया कितनी बार? 2 बार। ट्वाइस, 2 टाइम्स। 1 टाइम वंस, 2 टाइम्स ट्वाइस, 3 टाइम्स थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो यहां पर हम लोग जितनी बार इस क्वेश्चन को मैंने नंबर दिखाया, कितनी बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया? आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया कितनी बार? 2 बार। तो यहां पर ट्वाइस जो है वो क्या है? यहां पर मेरा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसको? क्वेश्चन को ट्वाइस सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे बात कहूं आई हैव सेवरल बुक्स दैट आई वुड लाइक टू रीड। आई हैव सेवरल बुक, ज्यादातर, बहुत ज्यादा। सेवरल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना? ज्यादातर। तो ज्यादातर बुक है ना, सेवरल बुक्स। तो यहां पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और पता नहीं कितनी बुक है? सेवरल, अधिकतर बुक है। तो हमें नहीं पता, अधिकतर बुक मैंने पढ़ी है। तो क्या है? आई हैव सेवरल बुक, मुझ पर अधिकतर बुक हैं, बहुत ज्यादा बुक हैं। दैट आई वुड लाइक टू रीड, जिन्हें मैं पसंद करता हूं पढ़ना। तो यहां पर सेवरल क्या है? मेरा एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि बुक को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? बुक्स को दिखा रहा है। और बुक्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं। तो देखिए यहां पर शी हैज डबल आई ग्लासेस, है ना? तो यहां पर देखिए आई ग्लासेस क्या है? मेरा एक नाउन है। आई ग्लासेस क्या है? एक नाउन है। और नाउन डबल, डबल मतलब 2 गुना, डबल मतलब 2 गुना। तो यहां पर डबल क्या हो गया? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ये डबल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि आई ग्लासेस मेरा एक नाउन है। आगे देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड। क्या है? सभी स्टूडेंट को ही रिक्वायर्ड है अटेंड करने की। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को अटेंड करने की रिक्वायरमेंट है, सभी को अटेंड करना जरूरी है। तो यहां पर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी। तो स्टूडेंट्स मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये कौन सा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और यहां पर ऑल, सभी के सभी।
पर लेकिन पता नहीं कितने, जितने भी हैं सभी के सभी, जितने भी हैं सभी के सभी। तो आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है कि ऑल एक एडजेक्टिव नंबर है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्यों है? क्योंकि ये बाद में नंबर को दिखा रहा है, स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है, इसलिए यहां पर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें एरर इस तरीके से आता है, जैसे मान लीजिए बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ रहता है कि भाई ऑल एक क्वांटिटी के भी यूज होता है और एक नंबर के लिए भी यूज होता है। अब क्वांटिटी के लिए कब यूज होगा? अगर ऑल के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, ऑल के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाएगा। अगर सम के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो ये क्वांटिटी एडजेक्टिव बन जाएगा, और अगर सम के बाद कोई काउंटेबल हो तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाएगा, है ना। अगर मैं अ लॉट ऑफ की बात करूं, यहां पे देखो एक शब्द आया था अ लॉट ऑफ, तो इसको हम क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने कहा आई हैव लॉट्स ऑफ मिल्क, आई हैव लॉट्स ऑफ मिल्क, या आई हैव अ लॉट ऑफ मिल्क, तो दोनों ही सेंटेंस सही है, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, और दोनों ही ये एडजेक्टिव हैं। अब एडजेक्टिव के बाद कौन सा नाउन आ रहा है इसको देखिए। तो मैंने कहा आई हैव अ लॉट ऑफ मिल्क, अब मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहां पर ये क्वांटिटी को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? क्वांटिटी को। अब मैंने कहा देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या दिखाएगा? ये नंबर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? नंबर को दिखाएगा। तो क्योंकि यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए अ लॉट ऑफ जो है एक एडजेक्टिव है, जो किसको दिखा रहा है? एक नंबर को दिखा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है कि अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों ही शब्द एक एडजेक्टिव हैं, जो नंबर को भी दिखा सकते हैं और क्वांटिटी को भी दिखा सकते हैं। इसलिए यहां पर चीजों को हमेशा ध्यान रखना है आपको। जैसे सम है, ऑल है, ये नंबर भी दिखाएगा और क्वांटिटी भी दिखाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं ऑल द गर्ल्स, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये गर्ल्स हैं, इनको प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये किसको दिखाएगा? नंबर को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? नंबर को दिखाएगा। अगर मैंने कह दिया ऑल द वाटर, अब यहां पर ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अब ये क्वांटिटी को दिखाएगा। अब किसको दिखाएगा? ये क्वांटिटी को दिखाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये कब नंबर होगा और कब क्वांटिटी होगा, है ना। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि सम है, तो सम क्या है? अगर मैंने कहा सम बॉयज, तो यहां पर नंबर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हम नंबर को गिन सकते हैं। सम बुक्स, सम बुक्स, तो यहां पर ये क्या दिखाएगा? नंबर। अब मैंने कहा सम वाटर, सम मिल्क, मैंने कहा सम मनी, तो ये सम मनी, सम मिल्क, सम वाटर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्वांटिटी को दिखाएगा। तो याद रखना, हम इस समय नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सम एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है सर, अ लॉट ऑफ एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव भी होता है, एक नंबर भी होता है, तो कंफ्यूज ना हो। आपको मैंने बता दिया, जब नंबर की बात कहेगा सम, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, है ना, तो ये अपने बाद क्या दिखाएगा? अगर नंबर है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखाएगा। बात क्लियर है? तो हमने आपको इसमें समझा दिया कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब हम समझते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इनको एक हम टाइप में डिवाइड करेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते कितने। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। अब डेफिनेट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डेफिनेट को थ्री काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कार्डिनल नंबर, दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव होता है जिसमें हम बताते हैं डबल, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ट्रिपल, तो ये होते हैं मल्टीप्लिकेटिव।
तो मैं अभी आपको ये समझा देता हूँ इस चीज़ के सहारे से। तो चलिए लेकर चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, इस टेबल को देखिए आप और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, इस टेबल के माध्यम से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं आपको इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स और कराऊंगा जिससे आज को आपका पूरा डाउट खत्म करूंगा। इस वीडियो के बाद इसमें नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। लेकिन बस आप लोग ने इस वीडियो को पूरी तरह देखिए, इस वीडियो में बने रहिए। आप स्किप करेंगे या इस वीडियो को छोड़ देंगे तो ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए बना रहेगा। अगर आपको डाउट खत्म करना है ना, डाउट का एंड करना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए अब इसमें क्या है तो समझिए। तो एडजेक्टिव जो होते हैं ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ना, वो मेरे दो होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनिट। एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। ये डेफिनिट है और ये इनडेफिनिट है। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्लियर? दो होते हैं, पहला डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनेट का मतलब जो निश्चित है, जो निश्चित है, जैसे 2, 3, 4, 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, जो निश्चित है। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, तो ये हमारे निश्चित हैं, तो इसलिए हम डेफिनेट कहते हैं इनको। लेकिन अगर मैं कहूं इनडेफिनिट में कैसे आएगा? मैंने कहा मैनी स्टूडेंट्स, अब बताइए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं कितने हैं, तो मैनी स्टूडेंट्स हो गया। मैंने कहा सम स्टूडेंट्स, मैंने कहा लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ बॉयज, है ना, लॉट्स ऑफ बुक्स, मैंने कहा सेवरल बुक्स, है ना, तो ऑल द बुक्स, सारी की सारी, लेकिन पता नहीं कितनी है। तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया? ये इनडेफिनिट हो गया। क्या हो गया? इनडेफिनिट हो गया, जो बिल्कुल फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। तो देखिए जो डेफिनिट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो डेफिनिट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है कार्डिनल नंबर, और दूसरा है ऑर्डिनल नंबर, और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। तीसरा कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे देखिए कार्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आगे चलते जाइए। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे कार्डिनल नंबर। कौन से होते हैं? कार्डिनल नंबर, है ना। आगे देखिए ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, आगे चलते जाइए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, लास्ट, ये हमारे होते हैं ऑर्डिनल नंबर। क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर। दोबारा समझ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, तो ये तो हमारे होते हैं कार्डिनल नंबर। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट और लास्ट, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन नंबर कौन से होते हैं? देखो, सिंगल है, डबल है ना, 1, डबल, ट्रिपल, 3 गुना, है ना, 4 टाइम्स, 4 गुना, वंस, 1 को मिला के 1 टाइम बोलते हैं। या तो आप 1 बोल दीजिए या वंस बोल दीजिए, 1 टाइम बोल दीजिए। ट्वाइस, 2 टाइम, 2 टाइम्स को हम ट्वाइस बोलते हैं। 3 टाइम्स को थ्राइस बोलते हैं। यहाँ पर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स को हम थ्राइस बोलते हैं। 1 टाइम वंस, 2 टाइम्स ट्वाइस, 3 टाइम थ्राइस। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं मल्टीप्लिकेशन नंबर। कौन से होते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे जो डेफिनेट होते हैं वो कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेशन। अब बात आते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव नंबर पर। तो ये सिंगल होता है। अब सिंगल कैसे? इसी में ये, इसके कोई पार्ट नहीं होता, इसके 3 पार्ट है, इसका कोई पार्ट नहीं है। तो देखिए ऑल, सम, फ्यू, सेवरल, मोस्ट, नो, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, होल, मैनी, ये होते हैं हमारे नंबर। और कौन से नंबर? इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहां पर एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। देखो तो इनमें तो आपको दे दिया। अब मैं आपको बताता हूं, किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना, ये शब्द आए, ये आए, तो इनके साथ आर्टिकल हमेशा दा आता है। इनके साथ आर्टिकल हमेशा दा आता है। इनके साथ जो आर्टिकल आएगा वो दा आएगा। सेंटेंस में देखिए, अगर मैं कहूं यू आर द
You are the first winner in this race competition. रेस कंपटीशन है ना, यू आर द फर्स्ट विनर। अब यहां पर आ गया फर्स्ट, तुम पहले विनर हो, पहले विजेता हो इस रेस कंपटीशन में। तो यहां पर क्या है, ये द फर्स्ट आया ना। अब गलती हो जाती है अगर यहां पर आर्टिकल द नहीं आता, तो द आया है इसलिए सही है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं आई विल कम I will select the next students. I will select the next student. तो यहां पर स्टूडेंट मेरा क्या है, नाउन है, और यहां पर कौन सा स्टूडेंट, नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट। तो आई विल सेलेक्ट द नेक्स्ट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट यहां पर मेरा एक दिखा रहा है किसी नंबर को, कि नंबर है इसके जस्ट, जैसे मान लीजिए 2 हैं, 1 2 3, तो इसके जस्ट तुरंत बाद नेक्स्ट है ना, अगला, इसके अगला। तो ये यहां पर क्या है, डेफिनेट दिखा रहा है, इसलिए नेक्स्ट स्टूडेंट की मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आई हैव 5 मार्कर्स, आई हैव 5 मार्कर्स, आई बॉट 2 टॉयज, आई बॉट 2 टॉयज। तो यहां पर 2 क्या है, टॉयज को दिखा रहा है कि हमारे जो मैंने जो खरीदे ना, आई हैव 2 टॉयज। तो आई हैव, मैंने कहा आई हैव 2 टॉयज, मेरे पास 2 टॉयज हैं। आई बॉट 2 टॉयज, मैंने 2 टॉयज खरीदे। तो कितने खरीदे, 2 टॉयज, है ना। तो यहां पर आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास कितने मोबाइल हैं, 1 मोबाइल है। आई बॉट 5 मोबाइल्स, तो मैंने कितने मोबाइल खरीदे, 5। तो यहां पर जो 5 है वो हमारा एक नंबर को दिखा रहा है, और कौन से नंबर को दिखा रहा है, कार्डिनल नंबर को दिखा रहा है। ऐसे ही सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, है ना। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, देखिए वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है। जैसे मैंने कहा आई वॉच दिस मूवी, आई वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस, ये मूवी मैंने 2 बार देखी। आई वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस, तो यहां पर ये 2 टाइम्स है। तो यहां पर ट्वाइस क्या दिखा रहा है, मूवी के बारे में बता रहा है। जो मूवी है ना वो ट्वाइस 2 बार देखी हुई है। तो यहां पर मैंने ट्वाइस जो दिखाया है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है हमारा, आप बताइए कौन सा एडजेक्टिव है इसमें, ये मल्टीप्लिकेशन एडजेक्टिव है, ट्वाइस। समझ में आ गया। आगे देखिए, अब मैं बात करता हूं इंडेफिनिट की। क्या करता हूं, इंडेफिनिट की। तो देखिए इंडेफिनिट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, कुछ एग्जांपल्स आपको इंडेफिनिट के बारे में देता हूं। देखिए अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि शी बॉट सम टॉयज, शी बॉट सम टॉयज, ये सेंटेंस दे रखा है। अब देखिए टॉयज क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले सम आ रहा है। तो कहने का मतलब ये एडजेक्टिव तो होगा, ये क्या होगा, एडजेक्टिव तो होगा। लेकिन क्या होगा, अब ये देखिए नंबर को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, नंबर को दिखा रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। क्या होगा, नंबर होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर इसी सेंटेंस में मैं ये कहता शी बॉट some sugar, she bought some sugar, तो देखिए यहां पर जो सुगर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और यहां पर सम एक एडजेक्टिव है, और जो किसको दिखा रहा है, अनकाउंटेबल नाउन को दिखा रहा है। तो ये मेरा क्या होगा, क्वांटिटी को दिखा रहा है ना। तो यहां पर क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। तो आप लोगों को पता पड़ गया कि जो सम है यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर था, यहां पर नंबर था ये वाला, और ये वाला मेरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ऐसे ही
एक और देखिए यहां पर, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि देखिए आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम मेरा एक क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है, जो सिंगुलर टू प्लूरल हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल। आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पर एक प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो देखिए आई हैव नो प्रॉब्लम, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, एक काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन है। जो यहां पर ये एडजेक्टिव तो होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव तो होगा, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, क्योंकि यहां पर ये प्रॉब्लम को दिखा रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं आई हैव नो वाटर, आई हैव नो वाटर, तो देखिए ये वाटर मेरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जो दिखा रहा है इसको, तो क्वालिफाई नो कर रहा है एडजेक्टिव को, तो यहां पर क्या, ये एडजेक्टिव तो होगा, लेकिन ये होगा क्वांटिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि क्वांटिटी दिखा रहा है ना, वाटर की क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि सेंटेंसेस में किस तरीके से ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ कुछ भी लगा सकते हैं, मैनी लगा सकते हैं, है ना। याद रखना मैनी कभी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि मैनी हमेशा नंबर को दिखाता है, और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। मैनी के बाद सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, तो देखिए सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे मैंने कहा सम, मैंने कहा मैनी, मैंने कहा लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, है ना, सम, मैनी, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, मैंने ऑल, होल, है ना, और देखिए सेवरल, जैसे सेवरल बुक्स, सेवरल बॉयज, सेवरल पेन्स, सेवरल थिंग्स, है ना। और मैंने आपको बताया मोस्ट नंबर, जो सेवरल, फ्यू, ये जितनी भी होते हैं सब एडजेक्टिव, ये अपने बाद प्लूरल नाउन लेंगे अगर नंबर में है तो। ये प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेंगे। क्या लेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेंगे। अगर ये किसी नंबर में यूज होते हैं तो इनके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और गलती एरर करने के लिए वो क्या देगा कि इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे देगा, जो सेंटेंस में एरर होगा। एक सेंटेंस समझिए, देखिए अगर मैंने आपसे यहां पर ये कहा वी गॉट फ्यू बुक फ्रॉम माई फ्रेंड, वी गॉट, हमने आर फ्रेंड, वी गॉट फ्यू बुक फ्रॉम आर फ्रेंड, हमने अपने दोस्त से क्या किया, बुक ली। अब यहां पे देखो क्या आ रहा है, फ्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्यू आ रहा है। तो फ्यू नंबर को दिखा रहा है, क्योंकि बुक एक काउंटेबल है, तो फ्यू के बाद कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा, क्या होगा, बुक्स होगा। क्या होगा, बुक्स होगा। तो इस तरीके से एरर मिलेगा आपको। अगर मैं आपसे यह कहूं देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, अब यहां पर देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहां पर देयर आर ठीक है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, तो ये लॉट्स ऑफ एक नंबर को दिखाता है, और इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नंबर आएगा, तो यहां पर ये स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोगों को मैंने इस तरीके से बता दिया कि ये जितने भी होते हैं, आप लोग यहाँ पर याद रखिए कि ये चीज़ें हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेकर आएंगी। लेकिन नो, अगर नो आया है तो ये सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी। जैसे मैंने कहा वी हैड नो कार्स,
वी हैव नो कार, नो कार लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हमारे पास वी हैव नो कार लास्ट ईयर। तो यहां पर कार सिंगुलर है, ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाएगा, ये प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा, ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाएगा। वी हैड नो कार, हमारे पास कार नहीं थी, तो कार एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए नो आया है ना। तो वी हैड नो कार लास्ट ईयर, पिछली साल हमारे पास कार नहीं थी। तो यहां पर नो जो है वो एक एडजेक्टिव है। नो क्या है? एक एडजेक्टिव है। याद रखिएगा, नो के साथ कभी भी एनी का यूज नहीं किया जाता। नो के साथ कभी भी एनी का यूज किया नहीं किया जाता। जैसे मैंने कहा आई हैव नो एनी बुक, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस गलत क्यों होगा? क्योंकि नो के साथ कभी भी एनी का यूज नहीं किया जाता। अगर सेंटेंस में इसको एनी लगाना है तो क्या बोलेंगे? आई हैव नॉट एनी बुक। अब सेंटेंस सही है, क्योंकि जब एनी आएगा तो नॉट आएगा, एनी आएगा तो नॉट आएगा, और अगर नो आया है तो एनी नहीं आएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस में हम लोगों को बारीकी देखनी पड़ती है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस में क्या दिखाना चाह रहा है और क्या नहीं, ठीक है। तो ऐसे एरर्स आते हैं और इनमें से आप लोग देखिए, समझिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।